इतिहास के पन्नों में कहाँ है ये नाम? सेठ रामदास जी गुड़वाले 1857 के महान क्रांतिकारी दानवीर, जिन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अंग्रेजों ने उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन्होंने जीवित ही उनके शरीर को नोच खाया। सेठ रामदास जी गुड़वाला दिल्ली के अरबपति सेठ और बैंकर थे। इनका जन्म दिल्ली में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके परिवार ने दिल्ली में पहली कपड़े की मिल की स्थापना की थी। उनकी अमीरी की एक कहावत थी, रामदास जी गुड़वाले के पास इतना सोना चांदी जवाहरात है कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते हैं। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी जब दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन और वेतन की समस्या पैदा हो गई। रामजी दास गुड़वाले बादशाह के गहरे मित्र थे। रामदास जी को बादशाह की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बादशाह के हवाले कर दी और कह दिया, मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामजी दास ने केवल धन ही नहीं दिया, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, बैलों, ऊंटों व घोड़ों के लिए चारे की व्यवस्था तक की। सेठ जी, जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में उन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे व छोटे से छोटे मनसबदार और राजाओं से प्रार्थना की, इस संकट काल में सभी संगठित हो और देश को स्वतंत्र करवाएं। रामदास जी की इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। एक दिन उन्होंने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह जहर मिश्रित शराब की बोतलों की पेटियां रखवा दी। अंग्रेज सेना उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पे शासन करना है तो रामदास जी का अंत बहुत जरूरी है। सेठ रामदास जी गुड़वाले को धोखे से पकड़ा गया और जिस तरह से मारा गया वो क्रूरता की मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों से खंबे में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए। उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, सेठ रामदास गुड़वाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूत संपत्ति थी। सेठ रामदास जैसे अनेकों क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों से गुम हो गए। क्या सेठ रामदास जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का आरण हम चुका पाए? तुम न समझो, देश को आजादी यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मिट गए वतन के वास्ते दीवारों में जो गड़े हैं, महल अपनी आजादी के शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं।